नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करते हैं। सपाट यहां पर ओपनिंग होती हुई फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देखेंगे करीब 15,860 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। निक्केई में करीब 250 अंकों की मजबूती हम देख चुके हैं और डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी खरीदारी के साथ फिलहाल 34,409 के लेवल्स पर ट्रेड आप देख रहे हैं। लेकिन आज से फेड की बैठक शुरू होने वाली है और इससे पहले कल अमेरिकी बाजार में मिला जुला ट्रेड हमने देखा। डाउ में 85 अंकों की गिरावट रही, लेकिन साथ ही नैस्डैक और एसएनपी में अच्छे नए रिकॉर्ड्स के साथ क्लोजिंग हमने देखी है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने चाहिए विदेशी बाजार के लिहाज से, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, फेड की बैठक से पहले हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में एक उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। मिला जुला कारोबार, लेकिन नैस्डैक की तरफ से मजबूती रही। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और अच्छे ही संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। फेड बैठक पर हम सबकी नजर बनी हुई है। कल शाम को आएगा फैसला, यानी कि परसों भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, बट ऑफ कोर्स उससे पहले निवेशक अपनी पोजीशंस थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अच्छी बढ़त आपको इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक कारोबार हो रहा है और एशिया में भी हम हांगकांग के बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद खुलते हुए देख रहे हैं। चीन के बाजार भी छुट्टी के बाद खुल रहे हैं। फिलहाल एकदम सपाट दिख रहे हैं आपको। कल शाम अमेरिकी बाजारों में देखें तो एक्चुअली डाउ में 250 अंक के सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ, बट उस दायरे में काफी तेज उतार चढ़ाव होते हुए दिखा। अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद भारी मुनाफा वसूली हुई और फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी भी हुई, बट फिर भी डाउ 85 अंक फिसल कर हुआ बंद। बट हाँ, S&P 500 लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड आपने यहां पर बनते हुए देखा है और अब तो नैस्डैक पर भी कल नया रिकॉर्ड बन गया है। बल्कि दिग्गज आईटी स्टॉक्स से ही सबसे ज्यादा सहारा मिलते हुए दिखा है और लगभग सभी बड़े आईटी स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में थोड़ी सी सुस्ती थी। फाइनेंशियल्स, एनर्जी, यहां पर दबाव बनते हुए देखा। जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो वैसे तो थोड़ा बाउंस बैक था, 1.4445 के लेवल से लगभग 1.5 के करीब आते हुए दिखी, बट अभी भी दबाव ही बना हुआ है और फेड की बैठक से पहले दबाव ही बना हुआ आपको दिख रहा है। फेड की बैठक पर तो नजर है ही। इसके अलावा आज मई महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे तो वहां पर सबकी नजर है। 0.6% की गिरावट का अनुमान है, पर अगर इसमें से आप ऑटो बिक्री निकाल दें तो फिर अच्छी बढ़त आ सकती है। तो देखते हैं यहां से क्या संकेत आएंगे बाजारों के लिए। क्रिप्टो बाजार में फिर से आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं और सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज में अच्छा उछाल आया है। बिटकॉइन 8-9% उछलकर अब वापस $40,000 के स्तर पर पहुंच चुका है और इलॉन मस्क साहब का मन फिर से बदल गया है। अब उन्होंने बिटकॉइन के हित में ट्वीट करा है। वो कह रहे हैं कि अगर एनर्जी कंजम्पशन बिटकॉइन का कम हो जाता है, सस्टेनेबल हो जाता है, तो एक बार फिर से टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो उसका प्रभाव हम देख रहे हैं बिटकॉइन मार्केट पर हो रहा है। यूरोप में आपने मिला जुला कारोबार देखा। यूके में अगले हफ्ते से यानी से 21 जून से पूर्ण अनलॉक होने वाला था। ये ऑलरेडी अनाउंस था, पर इस अनलॉक को अब 4 और हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 21 जून के बजाय अब 19 जुलाई को पूर्ण अनलॉक होगा यूके में। फाइनली कच्चा तेल 2 साल की ऊंचाई पर कायम है, कोई परेशानी नहीं है। बट गोल्ड में हम लगातार 2-3 दिनों से गिरावट देख रहे हैं। कल $1870 के नीचे गोल्ड आपको फिसलते हुए दिखा है। फेड पॉलिसी से पहले थोड़ा यहां पर भी एक्शन दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, ये ग्लोबल मार्केट समझाने के लिए आपका शुक्रिया। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, लेकिन वायदा बाजार में खरीदारी की है। वहीं डीआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी है। चलिए आंकड़े आपको बताते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 504 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 2261 करोड़ की खरीदारी की है, तो कैश मार्केट में डीआईएस ने 544 करोड़ की खरीदारी की है। इन तमाम संकेतों को समझते हुए आज के लिए पहली रणनीति अब आपके लिए बनाते हैं और पहली रणनीति और साथ ही मार्केट का आउटलुक आप समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। फेड की बैठक से पहले हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में अच्छे लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला। अगर डाउ को छोड़ दें, एशियाई बाजार की शुरुआत भी ठीक ठाक होती दिख रही है।
एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े हैं वायदा बाजार में और डीआईएस भी कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। इन तमाम संकेतों को कैसे समझना है, फिर आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो ठीक है, मिले जुले हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स में हल्की फुल्की तेजी रही है। नैस्डैक और एस&पी ने नया रिकॉर्ड बनाया तो ट्रेंड तो वहां पर तेजी का बरकरार है। एसजेएक्स निफ्टी भी हरे निशान में है ही। और कल की जो स्मार्ट रिकवरी हुई है स्क्रीन पर निचले हिस्सों से 200 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी जो रिकवर होता हुआ दिखाई, वो जोश बढ़ाने वाला है, कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज फिर से एक नए हाइज के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं और पूरी संभावना है कि निफ्टी पर, सेंसेक्स पर आज एक बार फिर से आप हाई बनते हुए देखेंगे। कम से कम दिन के दौरान तो पूरी संभावना है ही। साथ ही कल जिस वजह से थोड़ा माहौल खराब हुआ था बाजार का अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर, वहां पर भी कल अच्छी रिकवरी एंड में देखने को मिली और आज जो खबरें आ रही उसको देखते हुए शायद थोड़ी और रिकवरी वहां पर होती हुई दिखे, तो वो भी सेंटीमेंट सुधारने के लिहाज से एक अच्छा एक्शन हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि तेजी के रुझान के साथ रहना चाहिए। फ्लैट खुले या नीचे शुरुआत हो तो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। सपोर्ट रेंज अब आज के लिए निफ्टी पर 15,650 15,700 मानकर चलें और ये रेंज आसानी से टूटने वाली नहीं है और काफी अच्छा मजबूत सपोर्ट यहाँ पर लेगा बाजार। वहां पर डेटा के लिहाज से भी अच्छा सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 15,875 15,925 ये पहला टारगेट है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज एक नया हाई बनने के दिन के दौरान पूरे चांसेस हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,650 34,750 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट दिन के तौर पर काम करेगा। हालांकि कल 34,400 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टच करके बाजार ने वापस रिकवरी दी है, लेकिन आज के संकेतों को देखते हुए शायद हम उससे पहले इस ऊपर वाले सपोर्ट पर ही हम रुक जाएंगे अगर कमजोरी आई तो भी। ऊपर की तरफ 35,300 से 35,450 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भी पूरी संभावना है कि 35,000 के पार निकल कर टिकेगा और निफ्टी में भी पूरे चांसेस हैं कि आज एक नया हाई बने। तो एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज फिर से होने वाला है और कल के सेशन में काफी कुछ पोजीशंस हल्की हुई हैं, कमजोर ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन हल्की हुई है तो उसका भी एक फायदा मिलेगा। बाजार थोड़े हल्के हैं तो यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो मजबूत ट्रेडिंग सेशन की पूरी संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। अगर कॉशियस या फिर गिरावट के साथ ओपनिंग होते हुए दिखे तो इससे खरीदारी का मौका समझिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही तरफ से नए लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ आज दिख सकता है। जी हां, निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 15,650 से 15,700 की होगी, वहीं ऊपरी रेंज 15,875 से 15,925 की होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,000 के पार जाने के पूरे संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। 34,650 से 34,750 इसे बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज जो है 35,300 से 35,450 की होगी। तो ये तो हुई आपके लिए पहली रणनीति और इस रणनीति को जैसे जैसे हम आगे आपको ऑल्टर करके बताते जाएंगे, बाजार में जिन जिन लेवल्स पर ट्रेड होगा, अगली रणनीति जो बताएंगे उस पर भी आप जरूर ध्यान रखिएगा और इन लेवल्स को नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन चलिए अब खबरों वाले शेयर्स और नतीजे कौन से कल बाजार बंद होने के बाद आए और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है आज के लिए जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। पहले अर्निंग्स यानी कि कल बाजार बंद होने के बाद जो रिजल्ट आते दिखे। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, सबसे पहले तो कोल इंडिया, सभी को इस कंपनी का रिजल्ट्स का इंतजार था और नतीजे अनुमान से बेहतर है। कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो करीब 3% गिरी है, ये अनुमान से कम है, लेकिन मार्जिन देखे 23.9% आए हैं जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है और 19.66% से बढ़ के आए हैं। मुनाफा 4,590 करोड़ पे आया है, 3,460 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और कंपनी की जो डिविडेंड दिया है कंपनी ने 3.5 रुपये प्रति शेयर का। जो रियलाइजेशन है कंपनी के ई ऑक्शन में 20% बढ़े हैं, एफएससी रियलाइजेशन जो है वो करीब 3% बढ़े हैं। तो हर पैमाने पर नतीजे जो है वो अच्छे नजर आ रहे हैं। दूसरा, सैटिन क्रेडिट डिसेंट नंबर्स है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हुआ है जिसका फायदा कंपनी के मुनाफे में मिला है। एनआईआई जरूर 10% गिरा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 14% से गिर के 12.3% पे आए हैं। ग्रॉस एनपीएस गिरे हैं 9.6% से गिर के 8.4% के आसपास आए हैं। डिस्बर्समेंट ग्रोथ जो है करीब 6.5% के आसपास सही है। जेबी केमिकल्स नंबर स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज 19% बढ़े हैं, मार्जिन 21% से बढ़ के 23.5% पे आए हैं और मुनाफा जो है कंपनी का 50 करोड़ से बढ़ के 101 करोड़ पे आया है। कंपनी ने 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। आईएफबी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की जो आय है वो 63% बढ़ी है, मार्जिन 6.5% पे आए हैं, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने फ्लैट एबिटा किया था। इसके अलावा कंपनी का जो मुनाफा है 7.7 करोड़ पे आया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 20 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया था। तो ये वो नतीजे हैं जहाँ पे आपके नजर होनी चाहिए।
अच्छा, और वरुण, खबरें और ट्रिगर्स कौन से होंगे आज के लिए इम्पोर्टेंट? देखिए, ट्रिगर्स में तो उन कंपनियों पे नजर रखिए जिनके आज नतीजे आएंगे, जिसमें जुबिलेंट फूड शामिल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस और PFC। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरीज पे आज से हॉलमार्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ज़रूरी हो जाएगी। तो इसके चलते जितनी गोल्ड कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा। मार्क्सेस फार्मा कन्वर्टेबल वारंट जारी करने के लिए आज बोर्ड की बैठक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक है, नतीजों के साथ साथ। इसके अलावा वित्त मंत्री की आज बीमा कंपनियों के CEO के साथ बैठक है, तो इसके चलते जितनी बीमा कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा। कल 2 IPO खुले थे, एक तो श्याम मेटालिक्स, इस कंपनी का जो IPO है पहले दिन 1.23 गुना जो है भरा है, रिटेल का हिस्सा 2.19 गुना भरा है। और सोना कॉमस्टार यहाँ पे पहले दिन IPO जो है 11% भरा है और यहाँ पे रिटेल का जो हिस्सा है 0.51 टाइम्स ही भरा है, तो इसको थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स मिला। JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, यहाँ प्रमोटर्स एऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो OFS के जरिए करीब 21.18% हिस्सा या फिर 9.9 करोड़ शेयर जो है उसको बेचने वाले हैं। 268 करोड़ के आसपास जुटाने वाले हैं। जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 27 रुपये का है। कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 52% डिस्काउंट पे ये आ रहा है। आज OFS जो है नॉन रिटेल के लिए खुलने वाला है, कल ये रिटेल के लिए खुलेगा। क्लेरेंट केमिकल, इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है क्लेरेंट AG, इन्होंने पिगमेंट कारोबार बेचने के लिए करार किया है। ह्यूबैक ग्रुप और SK कैपिटल पार्टनर्स के साथ ये करार जो है वो किया गया है। जो एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आ रही है 6,500 करोड़ से 7,000 करोड़ के आसपास आ रही है। क्लेरेंट दोबारा जो है 20% हिस्सा जो है उसके लिए फिर से निवेश करेगा, लेकिन डील 2022 के पहली छमाही में पूरा होने का अनुमान है। साथ ही साथ लग्जमबर्ग इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इस कंपनी में 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर ला रही है। 60 लाख शेयर जो है कुल, यानी कि 280 करोड़ के आसपास का जो ओपन ऑफर का प्रस्ताव है। जो ओपन ऑफर का प्राइस है वो 66 रुपीज़ 84 पैसे का है। स्ट्राइड्स फार्मा पे नजर रखिएगा क्योंकि सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनी ने इनहैबिट थेरापेटिक्स के साथ कोविड की दवा के लिए एक्सक्लूसिव करार किया है। स्ट्राइड्स फार्मा ये दवा का उत्पादन जो है वो करने वाली है। और डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मा, इन सब कंपनियों पे नजर रखें क्योंकि रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट्स में थोड़ी ढिलाई दी गई है। सरकार की तरफ से इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसमें बदलाव किया गया है। अभी तक रेमडेसिविर के इंजेक्शन और API को प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रखा गया था, अब इनको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके पहले कोई अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आया है। कुछ बल्क डील्स, जेंसा टेक्नोलॉजीज, कल काफ़ी उतार चढ़ाव इस काउंटर में देखने मिला, काफ़ी सारे बल्क डील्स हुई। DSP म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन, निपॉन इंडिया और मेरिना हॉल्डको ने और ये सब फंड्स ने यहाँ पे खरीदा है। मेरिना हॉल्डको ने 2.57 करोड़ शेयर जो है वो बेचे हैं। और वाटेक वबाग, यहाँ पे इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया इक्विटी फंड ने 1.23% हिस्सा जो है 10 जून को बेचा है। जो इनकी होल्डिंग है 1.87% से गिर के अब 0.64% रह गई है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए अब वो देख लेते हैं। पहला दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो, तो आप 1540 की कॉल 20 रुपए पे लिए, स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 33 रुपए। वोल्टास दूसरी तरफ ऐसा स्टॉक है जो काफी नीचे गया था लेकिन अंततः बंद हुआ, लेकिन 0.3% नीचे बंद हुआ। तो वोल्टास में 1060 की कॉल 22 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 38 रुपए। और चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर 5 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करते हैं। इन्फो एज पर खरीदारी की राय 5000 के टारगेट्स के लिए 4670 का स्टॉप लॉस। आनंद राठी सिक्योरिटीज कोल इंडिया में खरीदारी की राय 172 के टारगेट 152 का स्टॉप लॉस। सेंट्रम ब्रोकिंग LNT में खरीदारी की राय 1560 के टारगेट से 1490 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट में भी सेंट्रम ब्रोकिंग बुलिश है, 3360 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 3230 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज इन्फोसिस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अगर खरीदारी करते हैं 1490 के लक्ष्य को मानकर चलें, 1440 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो हो गई ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। बाजार पर आज के लिए आपकी स्ट्रेटजी और किन शेयरों पर दाव लगाएंगे आप बताने के लिए हमारे साथ अब आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका इंडेक्स पर नजरिया और साथ ही आज के लिए टॉप रिकमेंडेशन बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए ओवरऑल आज मैं मानता हूँ थोड़ा फ्लैट कारोबार देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट ओपनिंग तो फ्लैट होने की संभावना है।
निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मैं मानता हूँ सपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट लेवल नीचे की तरफ 15,720 का रहेगा, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग हर्डल मुझे दिखाई दे रहा है वो है करीबन 15,840 15,850 का। तो इस दायरे में ही 120 पॉइंट का दायरा है निफ्टी के लिए, इसके बीच में ही आज ट्रेडिंग होने की संभावना है। दोनों में से किसी एक साइड पे ब्रेकआउट मिलता है तो ही मेरी पोजीशन रहेगी, लेकिन जिनकी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है मैं उनको सलाह दूंगा कि वो होल्ड करें। उसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,700 ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 35,100 का ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जिसके ऊपर क्रॉस करते ही बुल वापस एक्शन में आ जाएंगे। अगर मेरी बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये जानकारी। जी हाँ, मेरा जो आज टॉप पिक रहेगा जी आशीष जी बताएं। कैश मार्केट में से रहेगा। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है हमें इंड्योरेंस स्टॉक, इंड्योरेंस नाम का स्टॉक है, उस पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखाई दिया है। 1545 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और आज के लिए मेरा लक्ष्य जो रहेगा वो 1620 और 1635 का रहेगा। अगर मैं थोड़ा ऊपर का टारगेट देखता हूँ, अगर मैं किसी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है इसमें, तो करीबन 1680 के भी लक्ष्य स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है इंड्योरेंस का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स में रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर और साथ ही कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। कल हमने देखा डेटा पॉइंट तो कुछ नहीं थे, बट हमने जैसे ही मार्केट को ओपन होते हुए देखा, पिछले हफ्ते से हम देख रहे थे कि $1900 के ऊपर गोल्ड जा नहीं पा रहा था इंटरनेशनल में, और जिस ढंग से ये हफ्ते में फेड की मीट है, उससे पहले मार्केट में थोड़ा सा हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हिट होते हुए दिखाई दी। नो डाउट डॉलर में भी कोई बड़ी जंप नहीं आई थी, जिसकी वजह से लेटर आवर्स में रिकवरी जरूर आ गई। तो अनलेस एंड अनटिल एफओएमसी के जो स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, मार्केट एक रेंज में ही रहने की उम्मीद है। कल की गिरावट के बाद आज एक फॉलोअप बाइंग रह सकती है। तो अगस्त वायदे में गोल्ड एमसीएक्स में 48,200 के करीब लेके चलिए, 48,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर साइड पे हम 48,550 से 48,700 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी इनफैक्ट पिछले 2 महीने से एक बड़े दायरे में अटक चुकी है। 70,000 के नीचे नहीं जा पा रही, ना ही 74,000 के ऊपर सस्टेन कर पा रही है। तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। लॉन्ग टर्म ओवरव्यू तो पॉजिटिव है, जिस ढंग से हमने देखा है कि लिक्विडिटी पंपिंग की है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को हिट करेगा और गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट करेगा। तो चांदी में भी हमें लगता है 71,200 के करीब बाइंग करके चलिए, 70,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,800 से 72,400 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए क्विकली ब्रोकरेज रिपोर्ट आज के लिए आपको बता देते हैं, आशीष हमें बताएंगे। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कोल इंडिया नतीजों के बाद यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 130 रुपए का लक्ष्य दिया, 160 की कल क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 200 रुपए के लक्ष्य के लिए। कजारिया सेरेमिक्स यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स जो है न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जेफरीज स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, और इन्होंने जो लक्ष्य है वो 1085 से बढ़ाकर 1165 कर दिया। ओके आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।